नाक की लंबाई क्या है? सर नाक थोड़ी सी छोटी है। ओह गॉड, नहीं ये नहीं हो सकता। इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल, नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता? क्या हुआ सर? ये नहीं हो सकता। मेरे सपने में भी नहीं सोचा था कि ये वो नहीं हो सकता है। सोनाली, सोनाली, मुझसे कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई ना चेहरा बनाने में? नहीं सर, गलती कैसे हो सकती है? ये नहीं हो सकता सोनाली। डॉक्टर सालुंके, ओफो, जब आंखें बंद करनी थी तो मुझे लाए क्यों यहाँ पे? इसी में तो मजा है। थोड़ा और आगे। ये लो। और थोड़ा सा और। वो अर्जुन, आगे है क्या? आगे चलो तो बाबा। वाओ, ब्यूटीफुल अर्जुन, इस दिन के लिए मैं कब से तरस रही थी। तुमने मेरा सपना सच कर दिया, एक सुंदर घर का सपना। ओ अर्जुन, आई लव यू सो मच। तुम्हें खुश देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है ये ना अच्छा घर? बहुत ही अच्छा घर है ये अर्जुन। वाओ, मुझे तो सच में विश्वास नहीं हो रहा है। अर्जुन, ये कितना बड़ा घर है ये सब तुम्हारे लिए डालें, सिर्फ तुम्हारे लिए। एक्चुअली मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ओ अर्जुन, आई लव यू, थैंक यू सो मच। अच्छा, वैसे बाहर का नजारा भी बहुत खूबसूरत है। अच्छा, हाँ। तो फिर मैं भी देखूं? चलो। वाओ, कितना सुंदर नजारा है। बाहर बारिश हो रही हो, हम दोनों यहाँ बैठ के चाय की चुस्कियां ले रहे हो और बीच बीच में बारिश की बूंदें आके हमारे चेहरे पे गिरे। आहा, कितना सुंदर ख्वाब है, नहीं? अच्छा, वहाँ गार्डन में ये प्लेटफॉर्म तो नकली है, इसके अंदर जरूर कुछ होगा। तुम इसे निकाल के देखो तो। करोड़ों के इस देश में आपने चुना सबसे बेहतर। अब शुरू होगा इंडियन आइडल का आखिरी मुकाबला। देश की आवाज की तलाश में बचे हैं सिर्फ 3। ये इंडियन आइडल देखते हो? किसे मिलेगा? हाँ, देखती हूँ। तुम्हें क्या लगता है कौन ले जाएगा ये जो 3 लोग फाइनल में पहुंचे हैं? कौन इनमें बनेगा से कौन? देश की आवाज? बोलना तो बहुत मुश्किल है। इंडियन आइडल ग्रैंड फिनाले 15 अगस्त रविवार रात 8 बजे सिर्फ सोनी हाँ। एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर। ऐसे कैसे कह सकते कि कौन जीतेगा और कौन नहीं? ये तो इंडियन आइडल ग्रैंड फिनाले देखने के बाद ही पता चलेगा ना। हाँ सौ, फिनाले का इंतजार तो सभी लोग कर रहे हैं भारत में। वैसे है कब ये फिनाले? 15 अगस्त को रात 8 बजे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर, और आप लोग भी जरूर देखना। हाँ हाँ, जरूर देखेंगे। मैं भी जानना चाहता हूँ इस बार कौन बनेगा इंडियन आइडल। राकेश, भूमि या फिर श्रीराम, इनमें से कोई एक बनेगा इंडियन आइडल। हेलो, हाँ क्या? आदमी की हड्डियां कहाँ पे? आइए सर।
सर मेरा ही नाम अर्जुन है, मैंने आपको फोन किया था। लाश कहाँ है? सर अभी मैंने नया घर खरीदा और आज मैं अपनी वाइफ को ये मकान दिखाने के लिए लाया तो वहां पर एक मुर्दा पड़ा हुआ है सर, कंकाल। घर में कंकाल कहाँ से है? सर ये तो हम जानकर परेशान है सर, उस जगह वहां पर खिड़की के नीचे। ओह नो, तो बहुत सारे कंकाल हैं। मतलब बहुत सारे खून हुए। बहुत सारे खून हुए, किसी को पता नहीं। सचिन, हर हड्डी पे नंबर लगाओ, कितनी हड्डियां हैं सब गिनो। एक एक हड्डियों का हिसाब मिलना चाहिए। एक एक हड्डियों की फोटो लो, और ये टूटी हुई जगह है ना, इसकी भी फोटो ध्यान से ले लो। मकान आपको किसने बेचा है? इसने, किसी ने बेचा है हमें ये मकान। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं तो एजेंट हूँ साहब, घर बेचने का काम करता हूँ। वो मालिक को पता होगा ना, मैंने बुलाया उनको, यहाँ पर आएंगे। पांच खोपड़ियां। साहब ये जय जी, ये मालिक, इनका घर है ये सब। हड्डियां यहाँ कैसे आई? हमने रखी है यहाँ पे लाके। क्या क्या मतलब? मतलब तुमने रखी हैं और हम ही से पूछ रहे हो? हैं? तुम्हारे घर में कंकाल छुपे हुए थे। छुपे हुए थे? नहीं, डांस कर रहे थे जब हम यहाँ आए, हमने इन्हें प्यार से लेटा दिया यहाँ। पर सर मैं तो यहाँ आता भी नहीं हूँ, कभी 5-6 महीने में 1 या 2 बार आता हूँ। देखो जय जी, 5 लाशें हैं, 5 मरे हुए लोगों को यहाँ पे लाना, उन्हें गाड़ना, उनके ऊपर ये नकली बैठने की जगह बनाना इतना आसान नहीं है। इन सब में टाइम लगा होगा, टाइम, और इन सब बातों का जवाब आपको देना पड़ेगा। सालुंके साहब, इन हड्डियों को देख के आपको क्या लगता है कि ये 5 लोगों की हैं या ज्यादा की भी हो सकती है? बॉस डीएनए टेस्ट करना पड़ेगा हर एक हड्डी का अलग अलग, उसके बाद ही पता लगेगा कि आखिर ये हैं कितने लोग। ज्यादा भी हो सकते हैं। मौत कैसे हुई उसका पता कैसे चलेगा? वो सब तो पता चल जाएगा, पर थोड़ा सा वक्त लगेगा। एक बार ये पता लग जाए कि ये वाकई 5 लोगों की लाशें, फिर ये पता लगाना कि इनकी मौत कैसे हुई आसान हो जाता है। लेकिन इस बात का पता कब तक चलेगा? सचिन, इतना आसान नहीं होता है इन हड्डियों के ढेर में से ये पता लगाना कि कौन सी हड्डी किस इंसान की है। जिस तरह से ये हड्डियां बिखरी हुई है, उसे तो लगता है इन लोगों की मौत काफी दिन पहले हुई होगी। ये खूनी बिल्कुल सन के दिमाग का है। अब सबसे पहले ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि 5 लोग हैं कौन। देखो, चुप रहने से काम नहीं चलेगा। मामला खून का है, 5 खून हुए। सर देखो, मेरा विश्वास करो सर, मुझे वाकई में कुछ नहीं मालूम सर। मैं तो सर, तुम्हें कुछ नहीं मालूम और इनका कहना है कि इन्हें कुछ नहीं मालूम। हाँ? तो फिर मालूम किसको है? कौन बताएगा? पड़ोसी आएगा या कोई बाहर वाला आएगा बताने के लिए? नहीं सर देखो, ये घर जय साहब ने बनवाया था, वही बताएंगे ना सर। मैं तो एजेंट रहा, मुझे क्या बोला, घर बिकवाना है, मैं पार्टी लेके आया बस। मैं सब। अमन, तुम होश में तो हो? तुम्हें पता भी है तुम क्या बात कर रहे हो? मैं इस घर में 3 साल रहा हूँ, ये घर बनवाने के बाद में। नहीं वैसे नहीं, मैं देखो, ज्यादा ड्रामाबाजी हमें पसंद नहीं है और एक दूसरे पर इल्जाम लगाना बंद करो। सच्चाई क्या है बताओ। सर इन लोगों की वजह से मैं सड़क पर आ गया हूँ आज। आप इन्हें जेल में डाल दीजिए प्लीज, मेरी बीवी सदमे में अभी भी। देखिए, आप शांत हो जाइए।
जो गुनहगार है उसे सजा मिलेगी और जरूर मिलेगी। तारिका अब तक आई क्यों नहीं? आ जाना चाहिए था अब तक तो उसे। डॉक्टर सालुंखे, इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार रिपोर्ट तो आ जाने दीजिए। वहां की रिपोर्ट भी वही बताएगी जो हमने चेक किया। सर, आपका शक बिल्कुल सही है। हमने जो भी टेस्ट किए थे सारे के सारे सही हैं। इसका मतलब इन सभी कंकालों में से सिर्फ ये वाला कंकाल है जो असली है। जी वाकई सर, ये सारे कंकाल नकली है। जैसे कि आप सोच रहे थे, प्लास्टर ऑफ पेरिस और फाइबर से बने हुए, जिनका कोई डीएनए हो ही नहीं सकता। सर, और एक बात। अब क्या बचा तारिका? सर, ये वाला कंकाल ये है तो असली, लेकिन इसके हाथ, इसके पैर, इसकी रीढ़ की हड्डी, ये सब अलग अलग लोगों की है। What? क्या कह रही हो तारिका? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है, होश में तो हो तुम? मैं होश में हूँ। मैं तो वही बता रही जो ये डीएनए रिपोर्ट मुझे बता रही। ये कैसे एक इंसान के कंकाल में अलग अलग लोगों की हड्डी, मतलब कैसे? जी डॉक्टर सोनाली, रिपोर्ट में तो यही लिखा है। इसकी खोपड़ी का डीएनए, इसके हाथ का डीएनए, इसके पैर का डीएनए और रीढ़ की हड्डी का डीएनए भी अलग। इसका मतलब ये 5 अलग अलग लोगों की हड्डी। जी डॉक्टर, खून 5 लोगों का ही हुआ है। सोनाली, रिपोर्ट ये भी बताती है कि इन हड्डियों में से एक हड्डी किसी औरत की भी है। उन्होंने ऐसा किया क्यों होगा? 5 अलग अलग लोगों की हड्डियों को मिला करके एक कंकाल क्यों बनाया? 5 लोगों का खून हुआ है बस, लेकिन जो 5 कंकाल हमें मिले उसमें से 4 कंकाल नकली हैं, और जो एक कंकाल असली है उसमें 5 अलग अलग लोगों की हड्डियां हैं, जिसमें से एक हड्डी किसी औरत की थी। मतलब किसी औरत का भी खून हुआ है? हाँ। असली हड्डियों के साथ में नकली हड्डियां मिलाई गई हैं, मतलब ये काम अनजाने में नहीं हुआ है, प्लान करके किया गया है। बिल्कुल। तो खूनी को मालूम था कि आज नहीं तो कल जब ये हड्डियां हमें मिलेंगी तो हम अपना सर खुजाते बैठेंगे और बोलेंगे कि ये क्या हो गया। तो सालुंखे साहब, खूनी ने हड्डियां छुपाई क्यों? हमारे पास डायरेक्ट क्यों नहीं भेज दी सर? अभिजीत, ये तो अब ढूंढना पड़ेगा आप लोगों को। सालुंखे, ये हड्डियां नकली हैं, ये सिर्फ तुम्हारे जैसा ही कोई एक्सपर्ट बता सकता है। हम तो धोखा खा गए। सालुंखे, खूनी को मालूम था कि ये हड्डियां एक ना एक दिन तुम्हारे ही सामने आएगी। ओह, मतलब ये सारा नाटक मुझे नचाने के लिए किया गया था? और नहीं तो क्या। सालुंखे साहब, उसमें से एक खोपड़ी असली है ना? हाँ। तो उसके ऊपर चेहरा बना के देख सकते हैं? हाँ, बना सकते हैं। मैं वही करने जा रहा हूँ। तो बस सालुंखे, फिर बनाओ इस खोपड़ी पर चेहरा, पता तो चले किसका खून हुआ। सर, खोपड़ी के सामने वाला हिस्सा 3 मिलीमीटर। ओके, 3 मिलीमीटर। इसका मतलब ये आदमी चौड़े माथे वाला है। ये आदमी काफी मोटा भी हो सकता है। हो सकता है, लंबा चौड़ा भी हो सकता है सर। हाँ तारिका, आगे। सब जबड़े के नीचे की हड्डियां थोड़ी उठी हुई है।
की लंबाई क्या है? सर नाक थोड़ी सी छोटी है। Oh God. नहीं, ये नहीं हो सकता। It's just not possible, नहीं हो सकता ये। कैसे हो सकता है? क्या हुआ सर? ये नहीं हो सकता। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये वो नहीं हो सकता है। सोनाली, सोनाली, मुझसे कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई ना चेहरा बनाने में? नहीं सर, गलती कैसे हो सकती है? ये नहीं हो सकता सोनाली। डॉक्टर सालुंके, डॉक्टर सोनाली, लेकिन हुआ क्या? ये कंकाल डॉक्टर सालुंके के दोस्त का है। सालुंके, हमें बहुत दुख है आपके दोस्त के मर जाने पर। जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ, लेकिन होने को कौन टाल सकता है, मुझे बताइए। मुझे लगता है आपको एसीपी साहब की मदद करनी चाहिए उसके होने को ढूंढने में। समझता हूँ यार, सब कुछ समझता हूँ, कि बहुत अच्छा दोस्त था यार वो मेरा। मैं क्या करूं, जितना उसे भुलाने की कोशिश करता हूं उतना ही उसका चेहरा मेरे सामने आ जाता है। नहीं यार, मैं नहीं देख सकता, मैं नहीं देख सकता। सर आप इस तरह से मायूस होकर कैसे बैठ सकते हैं? हमें कुछ तो करना होगा ना, हमें पता लगाना होगा ये किसने किया है। क्या बिगाड़ा था किसी का उसने यार? क्यों ले ली किसी ने उसकी जान? सुनाली, वो तो इतना शरीफ इंसान था यार कि सपने में भी किसी का बुरा करने की नहीं सोचता था। सालुंके, एक बार उसके घर वालों से बात कर देखते हैं, हो सकता है उसकी किसी के साथ दुश्मनी रही। क्या कैसा है? ठीक नहीं है सर, आप बात कीजिए। सालुंके, हमें पता चला कि वो जो कंकाल हमें मिले उनमें से एक कंकाल तुम्हारे दोस्त सुबोध का है। रोता है, पत्थर दिल इंसान रो रहा है। कमा वो दोस्त था मेरा यार, मेरे भाई जैसा था यार। आज उसी की लाश का मैं चेहरा बना रहा हूं अपनी लैब में यार। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था। डॉक्टर साहब, हम सब लोग आपके साथ हैं और आपको गारंटी देते हैं, अगर आपके दोस्त का खूनी जमीन के अंदर भी जाके छुप गया होगा ना, तो खोद कर निकालेंगे उसे। बस आप हम लोगों का साथ दीजिए। हाँ सर, आप हमारी मदद कीजिए, बाकी हम देख लेंगे। मैं समझता हूँ दया, समझता हूँ यार, मैं समझता हूँ। इसके अलावा चारा नहीं क्या? आपने डॉक्टर साहब उनके घर वालों से बात की? क्या हुआ था, कब से गायब थे? हाँ, मैंने सुबोध की वाइफ से बात की थी। क्या बताया उन्होंने? फिर सुबोध 8 दिन से घर से गायब था यार। 8 दिन से सुबोध घर से गायब था? कि उसका कंकाल मिला है, उस पर कोई मांस वास कुछ भी नहीं था। मगर सर 8 दिन में कंकाल कैसे हो सकता है? हाँ, कंकाल बनने में तो
महीने 2 महीने तो लगते ही है ना डॉक्टर साहब। इसीलिए तो यार मुझे और ज्यादा तकलीफ हो रही है। करीबन ऐसी वो खूनी बहुत सालिम है यार। उसने न सिर्फ सुबोध की जान ली है बल्कि उसकी लाश को एसिड में डालकर उसका मांस में घोल दिया यार। तो खूनी को केमिकल्स की जानकारी है, तो ये खून सोच समझ के किए गए हैं सर। मगर ये खूनी चाहता क्या है? क्यों वो लाश को कंकाल में बदल रहा है? अभिजीत, सुबोध के घर जाकर पूछताछ करनी चाहिए। अनिता जी, हम आपका दुख समझते हैं, लेकिन क्या है कि खूनी तक पहुंचने के लिए हमें आपकी मदद चाहिए। मैं आपकी क्या मदद करूंगी ऑफिसर? मैं तो खुद हैरान हूँ। मेरे पति की किसी से क्या दुश्मनी थी? अनिता जी, ये बताइए कि कोई कहां सुनी हुई थी, या किसी ने कोई धमकी दी हो, या कोई भी ऐसी बात जो आपको पता हो, हमें बताइए। खूनी को पकड़ने में आसानी होगी। उनके यार दोस्त पड़ोसी सभी यही कहते हैं कि उनसे शरीफ फोरेंसिक डॉक्टर उन्होंने कहीं नहीं देखा। आखिरी बार कब देखा था आपने उन्हें? सुबह सुबह टहलने जाते थे, उस दिन भाई बोल के गए, फिर मैंने उनको नहीं देखा। आप लोगों ने तो मुझे उनकी लाश भी नहीं दी। कम से कम एक बार उनका चेहरा तो देखती। भाभी, भाई साहब, ये क्या हो गया भाई साहब? ये क्या हो गया? हौसला रखिए भाभी, हौसला रखिए। भाभी, बाकी के लोग नहीं आए? पार्थ, विक्रम, मोहित, सुनील वगैरह? सबको फोन किया था मैंने, पता नहीं क्या हो गया है। किसी ने भी फोन नहीं उठाया। फोन नहीं उठाया किसी ने भी? सुनील यार, अच्छा हुआ यार तू आ गया। अपनी गैंग में से और कोई भी नहीं आया यार। क्या हो सोलंकी? सुबोध में मर गए, विक्रम भी घर से गायब है। विक्रम गायब है? हाँ। कब से गायब है? 8-10 दिन से। 8-10 दिन? ये हो क्या रहा है सर उनके साथ? आपके दोस्तों के साथ एक के बाद एक। पहले ये दोनों साथ में गायब हुए, और अब आपके बाकी के दोस्त भी फोन नहीं उठा रहे। 5 लोगों की मौत हुई है, 5 लोग, और वो भी अलग अलग तरीकों से, एकदम अलग। मगर ऐसे कैसे हो सकता है डॉक्टर? 5 लोगों को एक साथ मारना, वो भी अलग तरीके से? काजल, ये खून एक साथ नहीं हुए, तो फिर इन्हें अलग अलग जगहों पर मारा गया है, और इनकी मौत अलग अलग दिनों पर हुई है। खूनी ने इन लोगों को मारने के लिए अलग अलग हथियारों का इस्तेमाल किया, बिल्कुल अलग। कौन कौन से हथियार इस्तेमाल किया उसने? किसी को चाकू से मारा है तो किसी की पांव की हड्डियां तोड़ के। ये देखिए, यहाँ रीढ़ की हड्डी पे ये तलवार से मारने के निशान, हड्डी को चीरती हुई आगे निकल गई ये तलवार। और यहाँ इस औरत को गोली से मारा गया है। यहाँ इसके पेल्विक बोन पे हमें गोली का निशान मिला है, और दूसरा आदमी का इसके पैर पे भी गोली लगी हुई है। और हमारे दोस्त सुबोध को सिर पर मारा गया। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, खोपड़ी यहाँ पर टूटी हुई है। इसको देखकर साफ पता चलता है कि इसके सर पर किसी बहुत भारी चीज से वार किया गया है। और हाँ, इसके हाथ पे ये चाकू से कटने का निशान है। इसका मतलब इसकी मौत चाकू से हुई है। डॉक्टर, ये आप लोगों के दोस्त को मारने वाला हो कौन सकता है? ये जो कोई भी है सचिन, तो हमें काफी नजदीकी से जानता है। डॉक्टर सोनाली, यस, जैसे कि आपने बताया था कि 4 आदमी और एक औरत की अलग अलग हड्डियों को मिलाकर ये एक पूरा स्केलेटन बनाया खूनी ने, जिसमें से एक को आप और डॉक्टर सालोन के अच्छी तरह से जानते हैं, सुबोध, जिसकी खोपड़ी से आप लोगों ने उसका चेहरा भी बनाया था। हाँ, तो फिर ये भी तो हो सकता है डॉक्टर कि बाकी की और जो लाशें हैं उनका आपस में कोई ना कोई संबंध हो। आप जानती हो उसे? हो भी सकता है काजल, हो सकता है कि ये सब कुछ करके खूनी हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा। एक्सक्यूज मी। हेलो जी, डॉक्टर सालुंके, बोलिए।
क्या? अच्छा ठीक है, मैं करती हूँ जी। क्या हुआ डॉक्टर? डॉक्टर सालुंकी का फोन था। उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं स्केलेटन का डीएनए चेक करूं एक बार फिर से। सर सोनाली, मैंने हड्डियों पर डीएनए टेस्ट करके देखा और रिपोर्ट्स को भी मिलाकर देखा। फिर ये सारी हड्डियां डॉक्टर सालुंके के दोस्तों की। क्या? माय गॉड, ये खूनी डॉक्टर साहब के दोस्तों का ही खून कर रहा है। डॉक्टर सालुंके का कोई दुश्मन पैदा हो गया सर, जो बदला ले रहा है उनसे। सर खूनी को केमिकल्स के बारे में भी मालूम है, तो हो सकता है शायद ये खूनी डॉक्टर साहब का कोई डॉक्टर दोस्तों में से ही हो। ये जरूर कोई ऐसा आदमी है जो जानता है कि अगर लाश को कंकाल बनाना हो तो किस केमिकल में डालना चाहिए। डॉक्टर सोनाली, आप तो डॉक्टर सालुंके के साथ कॉलेज में पढ़ती थी। आप प्लीज याद करके बताइए कि आपके बीच में कोई ऐसा स्टूडेंट था क्या जो सालुंके साहब से नफरत करता हो? सच बताऊं तो मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है। मुझे लगता है बेहतर होगा आप डॉक्टर सालुंके से बात करें। अभिजीत, मुझे तो लगता है कि ये खूनी सालुंके के आसपास का ही कोई है, कोई ऐसा आदमी जो सालुंके के बारे में सब कुछ जानता है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब 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 तेरी लाश मेरे सामने पड़ी होगी, मेरे सामने, और मैं तेरी फॉरेंसिक जांच कर रहा हूं। कौन है वो? क्या चाहता है? हो, तुम हो सोनाली? बोलो, क्या बात? नहीं, कुछ खास नहीं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि ऊपर वाले के सामने तो हमारा कोई बस नहीं चलता। मैं सिर्फ आपसे कहने आई थी कि प्लीज प्लीज संभालिए। सोनाली, तुम तो थी ना साथ में, कॉलेज में थी ना, तो तुम बताओ, हमने कभी भी किसी के भी साथ कोई ऐसा काम किया है जो उसे तकलीफ पहुंचाए? तो फिर यार क्यों ये, क्यों यार सोनाली, क्यों मार दिया उस सुबोध को बेचारे को? कौन है यार वो जिसने सुबोध को इस तरीके से मार दिया है? कौन है जो मेरे दोस्तों के पीछे पड़ा हुआ? सालुंके, ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई आपसे बदला लेना चाहता हो, आपके दोस्तों को मारकर। बदला लेने, मुझसे बदला लेने के लिए मेरे दोस्तों की जान लेकर गए। हो सकता है कोई ऐसा इंसान जिसे आपने तकलीफ पहुंचाई हो, कभी कोई दुख दिया हो जाने अनजाने में। नहीं यार, नहीं सोनाली, मुझे तो ख्याल ही नहीं आता कि मैंने कभी भी किसी को जाने अनजाने में भी कोई ऐसी तकलीफ पहुंचाई हो जिससे, हाँ, कॉलेज में एक बार जरूर। सोनाली, 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 संभल के। सोनाली, डॉक्टर सालुंके कहाँ है? सालुंके को
क्या क्या हुआ सालुंखे को? कहाँ है वो? पानी लेकर आओ जल्दी। सालुंखे को ले गए। सोनाली बताओ, कौन लेकर गया सालुंखे को? देखा तुमने उसे? कौन लेकर गया? सर मुझे नहीं पता सर, उसके चेहरे में मास्क पहना हुआ था सर। मास्क पहना था? पीछे से उसने मारा सर। ये जरूर वही खूनी है। जल्दी से जल्दी पता लगाना पड़ेगा वो सालुंखे को कहां लेकर गया है। लगता है सालुंखे उसका अगला शिकार है। आखिरकार वो दिन आ ही गया बरसों से जिसका मुझे इंतजार था। आज मैं बहुत खुश हूँ। आपको जो चाहिए था वो तो मिल गया, अब इंतजार किस बात का? इतनी जल्दी नहीं मारूंगा इसे। मरने से पहले इसे ये तो एहसास हो जाए कि इसकी वजह से मैंने कितने दुख भोगे हैं। उसके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा, इसके होश में आने तक। हाँ करूंगा, इंतजार करूंगा, ताकि इसे ये तो पता चल सके कि इसे आखिर किन किन गलतियों की सजा मिल रही है। लेकिन ज्यादा इंतजार करना खतरनाक भी हो सकता है। हाँ मैं जानता हूँ ज्यादा इंतजार करना खतरनाक हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं इसके होश में होने तक इंतजार करूंगा, ताकि ये होश में आए, मेरा चेहरा देखे, तो इसे पता चले कि मैं कौन हूँ और मैं इसे क्यों मार रहा हूँ। सोनाली, जब तुम यहाँ सालुंखे के घर पर आई तब क्या सालुंखे के साथ कोई था जो बाद में चला गया हो? वो बिल्कुल अकेले थे। अकेला था? कर क्या रहा था वो? सर अपने दोस्त को लेकर बहुत परेशान। मैं उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी सर। फिर उसके बाद? सर मैं उन्हें समझा ही रही थी कि वो मास्क वाला आपके पीछे से है और हमला कर दिया आपको, है ना? डॉक्टर सोनाली जी, आपके कहने के हिसाब से आप यहाँ पे खड़ी थी, इस जगह पर। हाँ। और डॉक्टर सालुंखे यहाँ पे खड़े थे जब आप उनसे बात कर रही थी। हाँ। और आपके सर पे यहाँ चोट पड़ी। यानी कि वो आदमी यहाँ कहीं से आया होगा। सर हो सकता है वो आदमी यहीं से आया। चलो जूतों के निशान? सचिन, जरूर ये जूतों के निशान उस आदमी के हैं। वो सालुंखे को किडनैप करना चाहता था। हाँ सर, और सोनाली अचानक बीच में आ गई, उसे उसके सर पे वार करना पड़ा। और एक बात देखिए सचिन, एक जूते का निशान बड़ा है और दूसरे जूते का निशान छोटा। जैसे कि शरीर का वजन एक पैर पर ज्यादा और दूसरे पर कम। ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है अगर किसी का एक पैर नकली था। वो कैसे? नकली पैर पर आप ज्यादा दबाव नहीं डाल सकते और इसी वजह से वो जल्दी उठ जाता है। सोनाली, क्या तुम्हें कोई ऐसा आदमी याद आता है जिसका एक पैर नकली हो और उसकी सालुंखे के साथ कभी दुश्मनी रही हो? हाँ सर, वो उनके बैचमेट रहे। उनका एक पैर नकली था। उन्होंने डॉक्टर सालुंखे की रैगिंग भी की थी। कौन था वो? सर मुझे क्लियरली याद तो नहीं, और अब बहुत साल गुजर गए हैं सर। कहाँ है ये भी नहीं पता मुझे। सचिन, सालुंखे के उस वक्त के कॉलेज के कितने दोस्त हैं? उनमें से किसका पैर नकली है पता लगाओ।
रेड अलर्ट करो। शहर के कोने कोने में से अपनी खबरियों को हिलाओ। पूछो उनसे क्या वो सालुंखे के केस के बारे में कुछ जानते हैं क्या? छोटी सी छोटी इंफॉर्मेशन भी काम की हो सकती है। हाँ सर, मुझे डर सिर्फ इस बात का है कि उन लोगों ने काफी खून किए हैं सर। कहीं डॉक्टर सालुंखे को भी नुकसान हो सकता है सर। मुझे भी वही लगता है अभिजीत। ये सब हो रहा है सालुंखे के साथ बदला लेने के लिए, इसलिए तो 5 दोस्तों को मार दिया उसके। हाँ सर, ये सब वो नकली पैर वाला आदमी कर रहा है। आ गया। डॉक्टर सोनाली, आपको कुछ याद आया उस नकली पैर वाले आदमी के बारे में? सॉरी अभिजीत, अभी तक कुछ नहीं पता। सर। हाँ सचिन। सर, हमने शहर के सारे हॉस्पिटल देख लिए हैं सर, और उनकी रिपोर्ट्स भी चेक की। तो क्या पता चला कितने लोग हैं नकली पैर वाले? सर, ऐसे 22 लोग हैं जिनका एक पैर नकली है। और एक बात और, डॉक्टर सालुंखे की उम्र से मिलती जुलती है सर। और सर ये उनके नाम है। सोनाली देखो जरा, किसी को पहचानती हो? ओह माय गॉड सर, ये देखिए सर, इसी ने डॉक्टर सालुंखे की रैगिंग की थी और उसी वजह से इसको कॉलेज से रस्टिकेट किया गया था। तो सालुंखे की वजह से इसे कॉलेज में से निकाला गया और शायद इसीलिए ये सालुंखे से बदला ले रहा है। तेरा से क्यों है चारों तरफ? सोनाली, तारिका, कहाँ हैं सब लोग? सोनाली, ये मेरे हाथ फिर क्यों बांधे गए? कहाँ हूं मैं? तारिका, सोनाली, तारिका, नींद खुल गई सालुंखे? कौन हो तुम लोग? कौन हो? सोनाली, तारिका। कौन सोनाली और कौन तारिका? दूर दूर तक कोई हमदर्द नहीं है तुम्हारा यहाँ पर। कैसी बातें कर रहे हो तुम? हाँ? क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारी जान। ये घर है सालुंखे के बैचमेट का। घर का एक एक कोना छान मारो। देखो देखो सालुंखे को कहाँ छुपा के रखा है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? खोलो, खोलो मुझे। तुम्हारे दोस्त, माफ करना, तुम्हारे साथ पढ़ने वाले लड़कों ने भी मुझसे यही कहा था। मालूम है उनका क्या हश्र हुआ? मतलब तुमने मारा है मेरे दोस्तों को? हाँ, बहुत जल्दी समझ जाते हो, पहले की तरह काफी समझदार हो सालुंखे। राकेश, तुम राकेश हो ना? मेरे साथ पढ़ते थे मेरी क्लास में जब हम फॉरेंसिक का कोर्स कर रहे थे। हाँ, सही पहचाना। तुम्हारी वजह से मैं फॉरेंसिक डॉक्टर बनते बनते रह गया। तुम्हारी एक छोटी सी गलती की वजह से मेरा पूरा करियर चौपट हो गया। मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से। क्या किया था मैंने? जरा सी रैगिंग ही तो की थी तुम्हारी, जिसकी शिकायत तुमने जाकर के डीन से कह दी और उसने मुझे बाहर निकाल दिया यूनिवर्सिटी से। मगर राकेश, तुम तो पागल खाने में थे ना, फिर बाहर कैसे आए? बस यूं समझ लो कि तुम्हारी मौत मुझे यहां पे खींच लाई है। इसे पहचानते हो? ये लड़की मेरी बेटी है।
इसने मुझे हिम्मत दी है, इसने मुझे इस लायक बनाया है, सालम के इस लायक बनाया है। बदला लेने का वक्त आ गया है सालम के। हाँ काजल, सर घर पर तो कोई भी नहीं। वही तो, कोई भी नहीं है। समझ में नहीं आता सालुंखे को कहां छुपा के रखा है उसने। वो क्या है? फोटो किसकी है? ये जाना पहचाना चेहरा है ये। सर ये तो इसके साथ ये कौन है? जरूर इसका बाप है, और ये एक बहुत अच्छी डॉक्टर है, बहुत अच्छी डॉक्टर है। माय गॉड, इससे पहले कि वो सालुंखे को कुछ करे, विवेक जल्दी से पता लगाओ ये डॉक्टर कहां पर काम करती है, इसका क्लिनिक है क्या, पता लगाओ जल्दी। यस सर। ये सारे खून जरूर इसी लड़की ने किए हैं, उन सब लोगों के जिनके साथ इसकी बाप की दुश्मनी थी। जिसे मालूम नहीं है सर, एक ना एक दिन सीआईडी से ढूंढी लेगी। थैंक्स अ लॉट सर। उसका खुद का क्लिनिक है सर, धनकर रोड। अच्छा, धनकर रोड पर क्लिनिक। कोई हिलेगा नहीं अपनी जगह। सालुंखे, तो ठीक तो है ना? आप ठीक तो है ना सर? प्रतिमन, इस आदमी का दिमाग खराब हो गया, ये गला काट रहा था मेरा। आपको कुछ नहीं होगा सर, हम आ गए। जरा हम भी तो देखें कौन सा चेहरा छिपा है इस मास्क के पीछे। ये लड़की मेरी बेटी है। हाँ हाँ, मैं ही हूँ खूनी। मैंने ही किए हैं सारे खून। डॉक्टर हीरा एक होशियार डॉक्टर, मगर ऐसा घिनौना काम। प्रतिमन, ये राकेश की बेटी है। पता है, तो जैसा बाप वैसी बेटी। अब तुम दोनों ये भी बता दो कि ये सारे खून किए क्यों? सालुंखे ने दोस्तों के साथ मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। मैंने इसके दोस्तों को मार दिया। अगर तुम लोग बीच में ना आ जाते तो आज मैं इसे भी मार देता। 5-5 खून किए तुमने। तुम्हारे इन सड़े हुए दिमागों पर अब हम जेल में इलाज करवाएंगे, फांसी का ऑर्डर आने तक। एसीपी प्रद्युमन है। कहां पर? होटल में? ठीक है सर। हाँ, कल 2 आदमी आए थे, सुबह निकले नहीं। जब हमने ताला खोल कर देखा तो अंदर खून ही खून। दोनों मरे हुए? नहीं सर, एक सर देखा ही नहीं जा रहा सर। इधर से देखो सर। गोली मारी है। गोली मारी है।
गोली? हाँ गोली। रात में गोली चलने की आवाज सुनी थी ना? नहीं सर। होटल में किसी ने भी गोली चलने की आवाज नहीं सुनी? नहीं सर। साइलेंसर लगा के मारा है। ये गोली जिसने भी चलाई है प्रोफेशनल आदमी है। ये खून प्लान बना के किया गया है। ऐसा ही लगता है सर। दोनों दोस्त लग रहे थे सर। दोस्ती खून करके भागा ना। जब ये दोनों होटल में आए थे तो इन्होंने अपना पता और फोन नंबर तो लिखवाया होगा ना? हाँ सर। लेके आओ। ठीक है सर। जेब में कुछ है सर। सर ये फोटो तो दिल्ली में लाल किले में खींची गई है 3 दिन पहले। हाँ, पीछे एक आदमी खड़ा है। ये लीजिए सर, ये रेस्टोरेंट में इनका पता लिखा है और ये फोन नंबर। अभिजीत देखो जरा। क्या फोन नंबर है? 011121259। पंकज तरेजा। हेलो, पंकज है घर में? हाँ हाँ पंकज, वो मुंबई में होटल में ठहरा था, इसीलिए तो फोन कर रहा हूं मैं। क्या पंकज 2 साल पहले मर चुका है? ठीक है, मैं बाद में फोन करूंगा आपको। सीआईडी से बोल रहा हूं, सीआईडी से। सर, इस आदमी ने तो किसी और का नाम लिखवा दिया यहां पे। जो आदमी पीछे खड़ा है ये लाल किले में गाइड वाइड होगा। इसके हाथ में देखो दिल्ली के नक्शे हैं। हाँ सर, ये आदमी दिल्ली में गाइड ही है। तो चलो लाल किला, इस आदमी को ढूंढते हैं।